और क्या हो सकता है? ठीक है, और भी जैसे आपका सहारनपुर हो गया, ठीक है। और घराना क्या है? घराना क्या होता है? पुरखों से चली आ रही पद्धति, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ठीक है। इसका क्या होता है? प्रसार होता है, ठीक है, समझ में। और इसके बाद जो भी टेस्ट होगा, ठीक है, ऐतिहासिक वाला होगा, ठीक है। और उसमें किसी हमने ऐतिहासिक में किसी जैसे मौर्य काल की वास्तुकला दे दी आपको, और गुप्त काल की मंदिर कला दे दी आपको, ठीक है, उसके बारे में लिखने के लिए सब कुछ। वो आधुनिक काल का मतलब दे सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ का मतलब कि मुगल काल का भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह का उसके लिए तैयार रहेगा, ठीक है। ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक मतलब पूरा ऐसा नहीं देंगे, उसका टुकड़ों में देंगे, ताकि आप लोग उसको वास्तुकला, ठीक है, मौर्य काल की वास्तुकला के बारे में बताइए, तो आप लोग उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले, कैसे कैसे मिले, चीजों को लेकर, ठीक है। तो कल इसमें हम लोग क्या है लिखे थे, लास्ट वाला कॉमेंट हाँ क्या हुआ? ठीक, अच्छा है। ठीक है, और इसमें ये भी देख लीजिएगा कि मतलब क्या क्या है ऐसा, ठीक है। मतलब तबला है, सितार है, हाँ वाद्य यंत्र निकाल लीजिए, ठीक है। सो नहीं, सो नहीं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, कल जो छोड़े था हम लोगों ने, हाँ लाइन छोड़ लिखिएगा उसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित हुई। मतलब वो दो भागों में डिवाइड हुआ था संगीत का, एक कर्नाटक शाखा और एक तो आपका हिंदुस्तानी शाखा, ठीक है। हिंदुस्तानी शाखा ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। जिसकी कुल 10 विधाएं थी, कुल 10 विधाएं, 10 विधाएं थी। इनमें से कई विधाओं की उत्पत्ति का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ, कई विधाओं
की उत्पत्ति का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। विधाओं में ध्रुपद, ध्रुपद, ख्याल, ध्रुपद, ये सब संगीत वाले जो बहुत बेहतरीन से जानते होंगे, ठीक है। जो संगीत सीखता होगा, ध्रुपद क्या है, ख्याल क्या है, फकावत क्या है, सब बेहतर तरीके से, ठीक है। क्लियर। ख्याल, ध्रुपद, ख्याल हो गया। तराना, तराना, ठुमरी, 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 टप्पा, टप्पा, सरगम, रस सागर, रस सागर, चतुरंग, हाँ चतुरंग, चतुरंग, आदि, नहीं आदि विधायक थी, विधायक थी। ठीक है, दो तीन ज्यादा नहीं थे, दो तीन के बारे में। पहला ध्रुपद लिख लीजिए। क्या ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद, ध्रुपद, ये संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होते हैं। ध्रुपद, इसमें तंबूरा, तंबूरा एवं पखावज, तंबूरा एवं पखावज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तानसेन, बाबा गोपाल दास, तानसेन, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास, अकबर के दरबार में श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। अकबर दरबार में श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद का डागरी घराना यूपी और बिहार से संबंधित है। गागरी घराना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। अगला ख्याल, ख्याल, हाँ जी, हाँ जी, ध्रुपद शैली के जनक आपको वो देखा जाएगा तो देखा जाए तो उनको क्या नाम है, हुसैन शाह सरकी। अब हम फिल्म्स दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको देखना चाह रहे हैं आप। एक मिनट, तो नहीं
ये देखा जाए तो ये वह ग्वालियर के राजा मान सिंह को माना जाता है, ठीक है। इनको द्विपद शैली के ग्वालियर के राजा मान सिंह को, ठीक है, 15वीं शताब्दी में इन्होंने किया था, ठीक है। अगला क्या था? ख्याल। इसकी उत्पत्ति देखिए, फैक्ट का जो भी है, ठीक है, फैक्ट के लिए क्या करना है आपको, फिल्म्स के लिए आपको क्या करना है, वाली की ले लेनी है, ठीक है। वाली की अच्छी इतनी स्पेशल आती है, उसकी लेनी है। पतली सी आती है, उसको अच्छे से देखना, ठीक है, जो भी फैक्ट होगा, ताकि इसके साथ फिल्म्स में आपके काम आए, ठीक है। बाकी आपका मेंस खत्म करा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसकी उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो को जाता है। इसमें अपेक्षाकृत नियमों में छूट मिलती है। जो नियम से बंधे होते थे ये, लेकिन इसमें ख्याल में क्या होता था, इनको छूट मिलती थी, सारे नियम से बंधे नहीं होते थे। इसके अंतर्गत किराना घराना एवं आगरा घराना प्रसिद्ध हैं। इसके अंतर्गत किराना घराना एवं आगरा घराना प्रसिद्ध है। अगला ठुमरी। ठुमरी 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 ये सब कलाएं हैं, ठीक है, संगीत की। ठुमरी को काशी राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था। ठुमरी को काशी राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था। इसके संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं। इसमें ख्याल गायन वादन नृत्य, ख्याल गायन वादन नृत्य, आदि सम्मिलित हैं।
इसमें बनारस घराना एवं लखनऊ घराना संबंध है। बनारस घराना एवं लखनऊ घराना संबंध है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हर घराना का 2-3 लाइन लिख के निकल चलते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्या याद रखना है कि किस घराने से कौन पर्सनालिटी है, बस ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये मैं फेमस रेसिपी लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए कोई मटेरियल कि मतलब कुछ से घराने के बारे में बताइए, तो आप लोग घराने के बारे में कम से कम इतना हो कि 150 शब्द में आप लोग क्या करें उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहले चीज किराना घराना। किराना घराना, इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर, इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर किराना नामक स्थान से हुई है। किराना इसकी शुरुआत नायक गोपाल ने की थी। इसकी शुरुआत नायक गोपाल ने की थी। हाँ, नायक गोपाल ने की थी। बाद में अब्दुल करीम, खां एवं अब्दुल करीम खां एवं अब्दुल वहीद खां, वहीद 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 खां ने लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। ये घराना ख्याल गायन हेतु प्रसिद्ध था, यानी ख्याल गायन हेतु प्रसिद्ध था। पर्सनालिटी जरूर याद करिएगा। ठीक है, इसमें का मतलब इसमें गांव कौन से किससे संबंधित है, 2-3 जरूर रखिएगा, 2 रखिएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसमें लिखिए जैसे पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम आदि, रोशन आरा बेगम आदि बहुत सारे हैं, बाकी 2-3 नाम नहीं रखिएगा आप लोग ताकि याद हो सके आपको। ठीक है, आगरा घराना, आगरा घराना, क्या हुआ क्लास की बात करें। ठीक है, आगरा घराना। ठीक है, अगला देखिए इसमें इसके संस्थापक, इसके संस्थापक हाजी सुजान खां को माना जाता है। सुजान, इसके संस्थापक हाजी सुजान खां को माना जाता है। सुजान खां नहीं लिखे, इन्हें अकबर के द्वारा, इन्हें अकबर के द्वारा दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी।
दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी? ये ख्याल गायन एवं ध्रुपद गायन का मिश्रण है। इसमें मोहसिन खां, फजल अली, मोहसिन खां, फजल अली, स्वामी वल्लभ दास, वल्लभ दास आदि हैं। बनारस घराना इसके संस्थापक बनारस घराना, इसके संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं। इस घराने में ख्याल गायन, वादन मतलब क्या होता है? यंत्र, ठीक है, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं। और नृत्य, हाँ जी, डांस, ठीक, नृत्य हो गया। तीनों के ख्याति प्राप्ति है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी ख्याति प्राप्ति है, यानी तीनों इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तीनों से ये आपका फेमस है। ठुमरी गायिका बहुत फेमस है, गिरजा देवी, हाँ, इसी में ठुमरी गायिका, इसी में ठुमरी गायिका गिरजा देवी। और तबला वादक किशन महाराज, तबला वादक, यहाँ पर तबला जैसे लखनऊ वाले में क्या होता है, लखनऊ वाले में एक तबला रहता है, ठीक है, और यहाँ माइक लगा रहता है, इस तरह बजाते रहते हैं। लेकिन बनारस वाले में भी तबला रहता है, इसमें क्या होता है, दो रहते हैं, घाट पे रहते हैं, ठीक है, लिखा था, ठीक है। इसमें पता है उंगली और दोनों का, इसमें हथेली और उंगली दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें इस वाले में, डबल वाले में किशन महाराज, तबला वादक किशन महाराज हो गया। पंडित जानकी, इसी में मिश्रा, ये दोनों तबला वादक, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सितार वादक पंडित रविशंकर एवं मुश्ताक अली खां, मुश्ताक अली खां। शहनाई वादक, ये तो आप लोगों को पता होगा, शहनाई वादक कौन सी पर्सनालिटी है फेमस? हाँ जी, ठीक है, इसमें लिखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एवं मुमताज खां। ध्रुपद धमार वादक मुमताज खां,
ये सब यहीं से बनारस घराने से ही है, सबका अलग अलग यंत्र था, ठीक है, बजाने का। तबला भी बजती थी, शहनाई भी वहां होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। सितार भी वहीं पर है। तो ये सबके अलग अलग क्या थे, पर्सनालिटी है। तबला वादक के लिए का कौन फेमस है, सितार के लिए, जो शहनाई के लिए, ठीक है, ये सब चीजें के लिए, ठीक है। धमार, ध्रुपद धमार वादक, राजन साजन मित्र, राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र। हाँ, ठीक है, हाँ, मिश्र मिश्रा का दिन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों लोगों का, ठीक है। अगला लिखिए, लखनऊ घराना, जब से फेमस घराना, ये लखनऊ घराना। ये वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुई। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। लखनऊ कहाँ आता है, तो ठीक, तो कॉमन सेंस ध्यान रखना, ठीक है। उस क्षेत्र में कौन कौन सा, रावत क्षेत्र है कि आपका पूर्वांचल क्षेत्र है कि पश्चिमांचल है कि बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका, क्लियर है। इनकी वाइफ का क्या नाम था, हाँ, ठीक है, ठाकुर प्रसाद महाराज, ठाकुर प्रसाद महाराज, ठाकुर विकसित हुई। ठाकुर प्रसाद महाराज को इसका संस्थापक माना जाता है। ये ध्रुपद एवं ख्याल, ये क्या हुआ, ठाकुर प्रसाद महाराज को संस्थापक माना जाता है। ये ध्रुपद एवं ख्याल गायन शैली हेतु प्रसिद्ध है। शैली हेतु प्रसिद्ध है। इसमें लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर आदि है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बेगम अख्तर, ठीक है। अगला अतरौली घराना मतलब अलीगढ़, अतरौली मतलब अलीगढ़ घराना, ये अतरौली घराना। इसके संस्थापक, हाँ, अलीगढ़, वही अतरौली, कोष्टक में अतरौली कर लेना, ठीक है। इसके संस्थापक अलीगढ़ के काले खां, अलीगढ़ के काले खां एवं चांद खां थे। चांद खां, चांद खां थे, काले खां, अलीगढ़ घराना ख्याल गायन एवं ध्रुपद, ख्याल गायन एवं ध्रुपद गायन हेतु प्रसिद्ध है। इसमें पद्मावती, रत्नाकर, पद्मावती, रत्नाकर, हाँ जी,
हाँ हाँ, जैसे नाम पे रखा जाता है ना। हो गया, दल्लू खां आदि। दल्लू 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 खां आदि। इटावा घराना, इटावा, बहुत सारे घराने हैं। कितना होगा हम लोगों ने अभी कितना लिखा? 6 लिखकर, हाँ 5-6 लिखकर, ठीक है। बाकी आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है, जो भी होगा, ताकि इतना शब्दावली हो जाए, ताकि आपके 125 शब्द और 250 शब्द में आप लोग लिख सकें, ठीक है। इटावा घराना, इटावा घराने को उस्ताद, इटावा घराने को उस्ताद इनायत खां, हाँ जी, के गौरीपुर रियासत में बस जाने के कारण, गौरीपुर, गौरीपुर रियासत में बस जाने के कारण, रियासत में बस जाने के कारण सितार वादन की परंपरा, सितार वादन, सितार वादन की परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से भी जानी जाती है। इमदाद खां इसके लोकप्रिय कलाकार थे। इमदाद खां, इमदाद मतलब क्या होता है? हाँ जी, इमदाद मतलब इमदाद देना, दान करना। इमदाद खां इसके, हाँ जी, तो मुस्लिम लोग उर्दू रखते हैं ना नाम, ठीक है। इमदाद खां इसके फेमस कलाकार थे, ठीक है। इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता, घराने की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुआ? बाज एक नाम अनेक है, बाज एक नाम अनेक, बाज एक नाम अनेक। हाँ, जाना जाता है उसको, ठीक है। ठीक है, इसके बाद भी छोटे छोटे हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे सहारनपुर घराना, ठीक है, सहारनपुर से थोड़ा सा लिख लीजिए, सहारनपुर घराना, इनसे संबंधित जो पर्सनालिटी हो, बस ज्यादा कुछ मत करिए, इतना हो गया, इतना शब्द है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सहारनपुर घराना, इनसे संबंधित वंदे अली खां, वंदे अली खां, कानपुर घराना, उस्ताद आमिर खां, उस्ताद आमिर खां। रामपुर घराना, हैदर खां, हाँ जी, हैदर खां।
शाहजहांपुर घराना, शाहजहांपुर, नहीं शाहजहांपुर घराना, ठीक है। उस्ताद कासिम अली, ठीक है। ये छोटे छोटे घराने थे, लेकिन इनको क्या करना आप लोगों को, घर पे जाना है, जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा में करा दिया है, इन 4-5 घराने को क्या करना है, घर पे जाना है, इनको अच्छे से पढ़ना है और एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना देना है, ठीक। इतना कर सकते नहीं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोकगीत, ठीक है। लोकगीत क्या होता है? हाँ जी, हाँ ठीक, हाँ बताओ जी। हाँ नहीं नहीं, लोकगीत है क्या, मतलब उसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है? वो तो ठीक है, वो अलग, ठीक है, नौटंकी हो गई, अब होरी हो गई, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ओल्ड स्टूडेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं? हाँ देखिए, लोकगीत क्या होता है कि आपको वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्या होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है। ये अपने कल्चर, अपने क्षेत्र की संस्कृति को क्या गायन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अपने जैसे कि होता है ना, हमारी वीर गाथा होती है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करना। जो हमारे यहाँ का जैसे बस्ती का भी कोई चीज होगा, बस्ती की जो मतलब बस्ती की पहचान होती है, ठीक है, बस्ती का एक कल्चर होता है, बस्ती की कल्चर को ही हम गायन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो क्या होता है, वो लोकगीत आता है, ठीक है। हर क्षेत्र का अपना अलग अलग लोकगीत होता है। अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए, पूर्वांचल का अलग हो जाएगा, बुंदेलखंड का अलग हो जाएगा, आपका अवध का अलग हो जाएगा, पश्चिमांचल का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग है, यानी अपने माध्यम से। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का इस पर क्या होता है, ज्यादातर असर होता है क्षेत्रीय भाषाओं में ना, इसमें कोई शैली होती है ना कुछ होती है अपने, ये ना ये क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य से बधे हुए होते हैं। इनमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, नियम कानून नहीं होता है, जो आया अपना, जैसे होता नहीं है कि लोग मांगने वाले भी होते हैं, तो अपने लोग गीत करते हैं अपने हिसाब से, वो गाते रहते हैं, अपना मांगते रहते हैं। शुरुआत में से आते थे, जोगी बाबा आते थे, सपना जी के लोग गीत गाते थे। आजकल की ग्रामीण महिलाएं भी क्या करती हैं, लोग गीत गाती रहती हैं, ठीक है। तो वो है मतलब अपने हिसाब से, जैसे आपका बुंदेलखंड रीजन का आला, आला क्या है, वो भी आला जो भी एक वीर गति गाथा है, जो वहां के बारे में लोग बड़े स्वरों से गाते हैं, चीज को लेकर, तो लोगों को बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक थे, हाँ इस तरह की लड़ाइयां लड़ी, इस तरह को उन्होंने जीता, वो लंबा चौड़ा चलता है। तो ये मतलब है कि अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की संस्कृति, अपने क्षेत्र की कल्चर, अपने क्षेत्र की जो भी मतलब क्या कहते हैं उसका, जैसे जिस पर हम गर्व महसूस करते हैं, उसको गायन के रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, आपका लोकगीत कहलाता है, ठीक है। इसका जैसे आपके देखा जाए तो बुंदेलखंड वाले में क्या आला हो गया, यूसुफ फाग हो गया, ठीक है। पूर्वांचल में देखा जाए तो बिरहा हो गया आपका, ठीक, बिरहा होता है ना, सुना आप लोगों ने, ये हो गया आपका। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, 5-6 लाइन करके इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए लोकगीत में लिखिए, लोकगीत सो नहीं, लोकगीत किसी क्षेत्र, लोकगीत किसी क्षेत्र के जनसाधारण द्वारा
जनसाधारण द्वारा क्षेत्रीय विषयों घटनाओं के आधार पर क्षेत्रीय विषयों घटनाओं के आधार पर रचना करके गाया जाता है। रचना करके गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के विपरीत इसमें गायन नियमों में बंधे नहीं रहते। नियमों में बंधे नहीं रहते, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक समृद्धता के लिए जाना जाता है। इन लोकगीतों का गायन पारंपरिक अवसरों पर होता रहता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी अपनी अलग अलग पहचान है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके बुंदेलखंड वाले रीजन में। हाँ, हाँ जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, ये वाला उत्तर प्रदेश, झूला, होरी, रसिया। हाँ, रसिया है।
नक्ता नक्ता। ये आला और इसरी फाग, आला और इसरी फाग। उत्तर प्रदेश का मैप बनाइएगा, ठीक है, उसमें आपका बुंदेलखंड रीजन बीच में दिखाइएगा, पश्चिमांचल का अलग दिखाइएगा और पूर्वांचल का अलग दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड रीजन नीचे दिखाना है, ठीक। अवध वाले में क्या क्या है आपका? कजरी है, कजरी नहीं है, कव्वाली, नक्ता और संस्कार गीत। हाँ जी। आला के बाद इसरी फाग, इसरी फाग। ठीक है। इसमें और भी है, हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। इसमें आला और उसकी फात के बाद पवारा, हल्दौल, ठीक है, ये भी वहां के लोकगीत हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है ताकि आप लोगों को क्या करना, उतना कम से जहन में रहे, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके सारा लिख जाते थोड़ा थोड़ा करके। देखिए सोहर, हाँ जी, सोहर नहीं लिखे कहीं? ठीक है। सोहर, सोहर कब गाया जाता है? ठीक है, यानी एक पर्पस क्या होता है? सोहर कब गाया जाता है? हाँ जी, इधर से सोहर कब गाया जाता है? चलिए ठीक ठीक ठीक, ओके। जब जब देखिए, जब बच्चा जैसे का जन्म होता है तब गाया जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए, जन्मोत्सव के समय, जन्मोत्सव के समय ये गीत गाया जाता है। ये गीत परिवार में बेटे के जन्म पर गाया जाता है। आप लोगों को नहीं, ठीक है। हाँ, गाती तो औरतें ही हैं, यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना है। सास भी औरत होती, बहू भी औरत होती, बड़ी दिक्कत होती है लेकिन वहां पर, ठीक है, यही यहाँ पर विडंबना है। एक औरत ही क्या चाहेगी हमें, मतलब कि लड़का हो लड़की ना हो, अगर तो ये चीजें हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के पर गाया जाता है। कुछ मुस्लिम परिवारों में भी सोहर गीत गाया जाता है। मुस्लिम परिवारों में भी
अगला कजरी। कजरी ये बीच गाया जाता है, और लिखना हो तो इसमें क्या लिखना है, इस किस क्षेत्र में गाया जाता है, ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको भी इसमें मेंशन कर लेना आपको। ठीक, यही लिखने की शैली होती है कि आप अगर उसको जान रहे हैं, उसके बारे में, जैसे होता ना कि इस चीज के बारे में बताना है हमको, उसके बारे में ही तो बताना हमें, उसकी क्या। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक है। अब आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि संक्रमण काल हो गया हर चीजों में। अब देखिए, ये होता था कि हमारे यहाँ का, जैसे बंगाल का क्या था, दुर्गा पूजा था, तो दुर्गा पूजा कहाँ होगा, हर क्षेत्र में होने लगा। पहले वो किसकी पहचान थी, वो बंगाल की थी। अब जैसे कि महाराष्ट्र की क्या थी आपकी, गणेश पूजा, अब लेकिन वो हर जगह होने लगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हर चीजें हो रही है। ठीक है, चलिए कजरी लिखिए, कजरी। अगला कजरी, ये लोकगीत। हाँ जी, सावन में, वो पूर्वांचल वाले में आए ना, देखिए वहां पर कजरी। ये सावन मास में उत्तर प्रदेश की मनोहारी मौसम, मनोहारी मौसम, हाँ जी, का वर्णन को केंद्र में रखकर गाया जाता है। का वर्णन को रखकर केंद्र में, यानी केंद्र में रखकर गाया जाता है। यानी मौसम ऐसा है, बादल ऐसे आ रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। ठीक है, बारिश ऐसे हो रही। ठीक है, बिरहा, बिरहा भी क्या है, कोई घटना पे ही होता है। ठीक है, कोई घटना घटित है, उसी का वर्णन करते हुए उसमें कहना गाना, फिर अपना आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये भी है, इसमें भी लिख लीजिए थोड़ा सा। पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में इस प्रचलित लोकगीत में गायन का आधार स्थानीय घटनाओं को बनाया जाता है। स्थानीय घटनाओं को बनाया जाता है। अभी हाल ही में कव्वाली, मतलब आप लोगों ने बिरहा सुना होगा, तभी मछली गांव वाला ज्यादा फेमस आता था, अभी सुनने में आता था, मछली गांव में दुल्हा गए, ये चीजें, यही पता नहीं कहते कहते उसमें बोलते जाते, घटना बताते जाते हैं। ठीक है, को आधार बनाया जाता है, घटनाओं को आधार बनाया जाता है। अगला आल्हा, आल्हा, हाँ जी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐतिहासिक विषय वस्तु को केंद्र में रखकर विषय वस्तु को केंद्र में रखकर गाया जाने वाला वीर रस का लोकगीत है। वीर रस का लोकगीत है। इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो भाइयों, इसमें आल्हा और ऊदल
उदल, उदल नाम है। उदल नामक दो भाइयों, ठीक है, की वीर गाथा का वर्णन है। रसिया, रसिया, ठीक है, ये भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रचलित प्रचलित गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अगला फॉग, तीसरी फॉग, ठीक है। बुंदेलखंड वाला क्या बचा, होरी? हाँ जी, फॉग लिखिए। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। इसमें वहां की गाथाओं एवं संस्कृतियों का गीतों के माध्यम से वर्णन किया जाता है। कितना हुआ टोटल? संस्कृतियों एवं गीतों के माध्यम से उसका वर्णन किया जाता है। कितना हुआ इसमें? 6 हो गया। इतना हो जाएगा। ये तो कव्वाली लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। विराह हो गया, कजरी हो गया, कजरी हो नहीं भी हो गया ना? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बहुत इतना, ठीक है। बाकी आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा आप घर पे जाकर, ठीक है, क्लियर है। इसका हम लोग क्या देखेंगे? हाँ जी, नक्टा वाला, चलिए नक्टा लिखिए। ये अवध क्षेत्र में गाया जाता है। ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक, ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक
और मनोरंजक लोक संगीत, मनोरंजक लोक संगीत व प्रहसन शैली, प्रहसन शैली है। ये विवाह, बारात जाने के बाद रात में होने वाले मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लोक नृत्य। देखिए, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके बाद हम लोग का क्या रहेगा, लोक नृत्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वो पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं, महोत्सव पढ़ लेंगे। ठीक है, महोत्सव पढ़ने के बाद हम लोग मेला पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, नहीं यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए चाहते हैं काटी नहीं आया करो। ठीक है, महोत्सव पढ़ लेंगे, मेला पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आपका नृत्य होने के बाद इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था। ठीक है, जिसमें आपको मुख्यमंत्री पढ़ना होगा, राज्यपाल पढ़ना होगा और फिर हाईकोर्ट पढ़ना होगा, मतलब उच्च न्यायालय पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसको हम रोकेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इधर पॉलिटिक्स चल रहा है, आप लोगों का पॉलिटिक्स चल रहा है, तो पॉलिटिक्स वाले में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे लास्ट में टाइम मिलता है तो ये फिर दोबारा हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, उग्रवाद और मतलब सेफ्टी वाले चलेंगे। ठीक है, इसके बाद सेफ्टी यानी सिक्योरिटी में। ठीक है, उग्रवाद हुआ, बाकी चीजें होगी, उसकी चला जाएगा। लेकिन ये है कि आपका जो भी उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो फिर हम आएंगे इस पर पॉलिटिकल, मतलब आपका पॉलिटी पढ़ाएंगे, आज व्यवस्था पढ़ा देंगे। मेंस में कैसे आएगा, वो प्रीलिम्स में आता है ना। ये मेंस हो रहा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये चीजें हैं। इसमें आपको लोक नृत्य क्या होता है, ये भी क्या होता है आपके क्षेत्रीय वाले में होता है। ठीक है, क्षेत्रीय जो भी चीजें होती हैं इनका विकास भी क्षेत्रीय स्तर पर होता है। इसमें भी कोई नियम कानून नहीं होता है। ठीक है, इस नियम कानून से हमें डांस करना है, हर चीज का एक नियम कानून होता है। लेकिन ये लोक नृत्य का होता है यानी लोकल, ये अपने हिसाब से लोग अपना नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है, ये भी वहां पर लोकल के हिसाब से, ये बचपन से लोगों के अंदर इनबिल्ट होता है। ये मतलब वो सीखते हैं गांव में किस तरह डांस करना, कैसे करना है, इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो समय के साथ वो अपने आप वो आता रहता है और वो अपना करते रहते हैं। ठीक है, जैसे पाई डंडा हो गया, राय नृत्य हो गया, कोई मटका रख के नाच कर रहा है, कोई आपको घोड़ा पहन के नाच कर रहा है। ठीक है, आपको वो चीजें नहीं देखने मिलती है। पर घोड़ा नाच देखने मिलता है, नहीं मिलता है। आप काट का घोड़ा पहन लेते थे, अपना डांस करते थे लोग। ठीक है, लोग नाइन से कहते थे। ये चीजें क्या थी, आपके लोकल गांव में दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो खत्म हुई। लेकिन अभी भी कहीं कहीं तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको भी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी लेकिन आप लोगों को हम जब मेंस में देंगे तो ये आपको लिखना रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, बेहतर तरीके से। ठीक, चलिए लोक नृत्य। हाँ जी, लोकगीत क्या होगा आपके यहाँ, विधा गाया जाता हमारे यहाँ ना, क्या किया जाता है,
उत्तर प्रदेश में क्या मतलब लोकगीत में क्या किया जाता है उत्तर प्रदेश में? नृत्य उत्तर प्रदेश का देखिए, नृत्य तो हर क्षेत्र में अलग अलग है। देखिए राष्ट्रीय में कैसे मानेंगे हम उसको, आपको शास्त्रीय शास्त्रीय होता है, क्या होता है वो शास्त्रीय होता है। कथक है, क्या है कथक है वो, ठीक है। कथकली यहाँ नहीं, कथकली आपको उधर मिलेगा, केरल में मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो क्लासिकल डांस जो है आपके, ठीक है, सबका अपना अलग अलग, उड़िया है, ठीक है, असम का है, आपका कुचिपुड़ी है, आपका आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, कर्नाटक का, सबका अपना पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे, वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो चीजें हैं, ठीक है, इस चीज ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश का आपका क्या है, कथक है, ध्यान रखिए। शो नहीं, अब शो नहीं। ठीक है, देखिए ये आम लोगों में प्रचलित, ये आम लोगों में प्रचलित, साजन कंफ्यूजन दूर करने के लिए पढ़ना पड़ता है। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है, किताब खोल के बैठना पड़ता है, नहीं कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये आम लोगों में प्रचलित, ये आम लोगों में प्रचलित नृत्यों को लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, लोक नृत्य का जन्म जिस क्षेत्र विशेष में होता है, में होता है, वह उस क्षेत्र विशेष की, वह उस क्षेत्र विशेष की भाषा, संस्कृति, भाषा, संस्कृति, संस्कार को, संस्कार को स्वयं में समाहित कर लेता है। ठीक है, यानी इस लोक नृत्य को यह मतलब करने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, वो तो बचपन से ही जैसा देख रहे हैं वैसे वो लोग सीख लेते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये नियम कानून में बंधा नहीं होता है। शास्त्रीय नृत्य जो होता है क्या होता है, एक नियम के तहत उसको डांस करना रहता है, कब पैर आगे रखना है, कब पैर पीछे रखना है, कब हाथ घुमाना है, कब मुंडी घुमानी है, कब आंखें घुमानी है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, एक नियम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होता है, क्योंकि ये लोग क्या होता है गांव में देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपना शुरू हो जाता है, लेकिन कोई सिखाने नहीं आता है। ठीक है, जैसे झूठ बोलना कोई सिखाता नहीं है, ये क्या आता है, ये अपने आप से आता है, देखकर, समाज में देखकर आता है, तो ऐसे ये भी होता है। ठीक है, चलिए लोक नृत्य, लोक नृत्य विधाएं, विधाएं सामान्यतः स्वतः परिवर्तित
स्वतः परिवर्तित और अनगढ़ होती हैं। यानी कहीं भी हाथ मोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से ही बना लीजिए स्टेप। क्या था इसमें स्टेप, अपने हिसाब से कोई स्टेप बना लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं होता है, ठीक है। सीधा भी मोड़ दीजिए हाथ, इसमें उंगली दो फैला दीजिए, मोड़ दीजिए, ठीक है। ये होती है, और अपने हिसाब से कर लीजिए, अनगढ़ होती है, ठीक है। और अनगढ़ होती है यानी इसे कोई गढ़ा नहीं जाता, ठीक है। इन्हें किसी औपचारिक प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। इस नृत्य का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है। स्थानांतरण यानी प्रसार, पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारे नृत्य हैं। पहला आपका चरकुला डाल लीजिए, पूछा जाता प्रीलिम्स में भी, चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य, हाँ चरकुला, हाँ जी पूछा तो ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, यानी पाया जाता है, किस क्षेत्र का नृत्य है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ये ब्रज भाषा क्षेत्र का है। देखिए चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये एक घड़ा नृत्य है, यानी सर पे क्या करते हैं, घड़ा रख के करते हैं। आप देखिए हैं, ठीक है, ये क्या है, घड़ा नृत्य है। इस नृत्य में सिर पर रथ के पहिए, सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को, रथ के पहिए को रख कर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। ठीक है, दीपावली नृत्य, दीपावली घड़े का पहिया रखते हैं, ठीक है, तो पहिए पर घड़ा रख के चारों तरफ उसको नृत्य करते हैं। कभी कभी रील्स देखने से बेहतर ये होता है, क्योंकि ये सब भी देख लिया करिए आप लोग, हाँ ठीक है। दीपावली नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में अहिरों द्वारा, अहिर अहिर यादव जी, अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सर पर रखकर करते हैं। अगला चौरसिया नृत्य, चौरसिया, चौरसिया नृत्य
ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला कर्मा नृत्य। कर्मा ये भी पूछा गया कई बार। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कोल जनजातियों की स्त्रियों, कोल जनजातियों की स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कितना हुआ? 4 हो गया। ठीक है, अभी काफी भी आप लोगों की पड़ी है। बाकी आप लोग पढ़ कर आइएगा, कल इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बनेगा? कल क्या पढ़ के आना आपको? मेला और महोत्सव। ठीक है, ये दोनों पढ़ के आइएगा। ठीक है, दोनों में लगभग टाइम कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका इसको